They stole it from me, Carmine. They took it. That was today. Today. तो मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखी एंड आई हैव टू से कि मूवी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के एक इंटीग्रल एस्पेक्ट को इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाती है जो कि शायद रेमी की मूवीज के बाद से हमें कभी दिखाया नहीं गया। हालांकि रेमी की मूवीज में मुझे वो एस्पेक्ट उतने अच्छे से दिखाते हुए पसंद नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पे मैं बच्चा था और आज जब मैं उन सीन्स को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ओवर एक्टिंग कर रहा है। बट फिर जब कमान मार्फेब ने संभाली तो मुझे वो एस्पेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, जो कि है कि स्पाइडरमैन होने का मतलब क्या होता है, बेसविस पीटर पार्कर होने का मतलब क्या होता है। एंड इट्स एल मूव भाई कि एमसीयू ने अभी तक मतलब पिछले 12 साल से जब से स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन हुआ है फ्रॉम सिविल वॉर आज तक कभी इस चीज को टच नहीं किया। मतलब थोड़ा थोड़ा टच करती थी, नो वे होम में उसने किया है, बट क्योंकि वो किसी की छत्र छाया के अंडर था तो कभी उसका इम्पैक्ट उतने अच्छे तरीके से फील नहीं हुआ। एंड देन कम्स ब्रांड न्यू डे जो कि टॉम हॉलैंड की स्टोरी का कंटिन्यूएशन तो है ही, बट साथ ही साथ वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का स्पिरिचुअल सक्सेसर भी लगती है। अ ट्रू स्पाइडरमैन मूवी इन ऑल इट्स एब्सोल्यूटनेस, जहाँ स्पाइडरमैन से ज्यादा पीटर होना कितना मुश्किल है ये इतनी खूबसूरती से जताया गया है कि जो तुम्हारे लिए इस दुनिया में खास है, तुम जिससे मोहब्बत करते हो, और जब कायनात तुम्हें उनसे अलग कर दे तो जिंदगी मौत माफिक हो जाती है। इंसान किसी से भी कनेक्ट करने से डरता है क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी किसी ऐसे से नहीं है जिसका वजूद है, बल्कि तुम्हारी खुद की किस्मत से है और तुम्हारे हालात से है। और पीटर की ये सोच बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस पर अमल करना उसके लिए ज़्यादा खतरनाक है, जिसके रिपरकशंस हमें पीटर के म्यूटेशन के फॉर्म में दिखते हैं, जो कि बताता है कि पीटर बहुत अकेला है, वो निराश है अपने आप से, वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डरता है। मगर फिर मूवी हमें उन रैंडम कैरेक्टर से मिलाती है जिनसे पीटर हर रोज मिलता है, चाहे जान बचाने के लिए या फिर काम के सिलसिले में, जो कि बताता है कि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन कभी भी अकेला नहीं था, बल्कि पूरा न्यूयॉर्क स्पाइडरमैन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। जहाँ एक छोटा सा सीन आता है जहाँ स्पाइडरमैन एक टैंक का पीछा करते हुए एक कार पर गिरता है और उस कार का ड्राइवर क्या बोलता है कि स्पाइडी भाई फिक्र नहीं, अपन पहुंचा देगा तुझे टैंक तक। या फिर डिटेक्टिव डे वुल्फ जो कि बात बात पर स्पाइडरमैन को टोकती रहती है कि स्पाइडरमैन इट्स ओवर ब्रो, प्लीज हैव अ लाइफ। न्यूयॉर्क स्पाइडरमैन की कदर करता है, वो उसे रिस्पेक्ट देता है जो कि पीटर को शायद कभी नसीब नहीं हुई। एंड फॉर द सेम पीटर डेस्परेट है कनेक्शन बनाने के लिए, पर उसका डर उसकी नीड से ज्यादा बड़ा है। पर दिल में कहीं एक उम्मीद भी तो है कि सब कुछ तो नहीं पर कुछ तो ठीक हो ही सकता है। और इसी के साथ वो नेट का पीछा करते करते एमजे और निक के घर चला जाता है उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी में, और वहाँ भी वो खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें नो वे होम से इतनी ऑर्गेनिकली कैरी फॉरवर्ड की गई है कि जैसे पीटर की अभी भी चीज़ों से फटती है। जहाँ जब जीन एमजे को छत पर से फेंक देती है तो पीटर लिटरली घुटनों पर आ जाता है कि इसे कुछ मत करना, तुम जीत गई। एंड दैट क्लियरली शोज कि वो अपने हालातों से बहुत डरता है। अनदर इंस्टेंस इज हिज मास्क सिचुएशन कि मर जाऊंगा लेकिन किसी को अपनी आइडेंटिटी पता नहीं चलने दूंगा। मगर फिर जैसे ही एमजे उसे किस करती है द नेक्स्ट मोमेंट वो अपना मास्क भी उतरवाने के लिए रेडी हो जाता है। इट फील्स सो सैटिस्फाइंग। पीक स्पाइडरमैन फक अप। अब जैसे तुम सोचो अगर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनती तो शायद उसमें भी हम यही सीन देखते कि पीटर किसी से कनेक्ट करना तो चाहता है लेकिन वो अपने हालातों की वजह से कर नहीं पा रहा। मूवी के ओपनिंग सीक्वेंसेस, स्विंगिंग सीक्वेंसेस, इमोशनल हाइज एंड लोज सब कुछ अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की याद दिलाता है। बट वन थिंग दैट डिफर्स हियर इज मूवी पीटर को एक सॉल्यूशन देती है कि पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन को एक होना होगा, कि पीटर को अपने अंधेरे से बाहर आकर कनेक्शन बनाना होगा, उसे ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं है। एंड देन मूवी के एंड में एक प्यारा सा सीन आता है जहाँ पूरा न्यूयॉर्क स्पाइडरमैन के लिए हॉस्पिटल के बाहर चीयर कर रहा होता है एंड पीटर रियलाइजेस ही इज नेवर अलोन एंड ही विल डू इट विद एवरीवन। जहाँ पूरी मूवी एक प्यारा सा मैसेज देती है उन सभी को जो कि आइसोलेटेड हैं कि कनेक्शंस बनाओ, अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर कुछ टूट भी गया तो उनको भी तो देखो जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। And that elevates this movie more than any MCU Spider-Man movie came before. And then MJ की सिचुएशन को भी बहुत ही ऑर्गेनिकली हैंडल किया गया है। एंड प्लीज डेस्टिन अब इसको यहीं रोक दो, लेकिन टॉम हॉलैंड करने कहाँ देगा। जहाँ मूवी के एंड में जब MJ ब्लैक डालिया नेकलेस को हाथ में लेकर मुस्कुराती रहती है, देन इट शोज कि उसे जिंदगी की वो राह मिल गई है जिसका जिक्र उसने मूवी के स्टार्ट में किया था। और जहाँ तक नेट की बात है तो आई डोंट थिंक ही रिमेंबर पीटर्स एज हिज बेस्ट बडी, बट मोर लाइक वो बंदा जिसका MJ ने नाम लिया था फॉर कॉलिंग स्पाइडरमैन। और फिर फ्रैंक कैसल वाले पार्ट से मैंने ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट वॉज गुड। इन दोनों के बीच का बैंटर बेहतर था, बट आई थिंक फ्रैंक के अलावा वहाँ कोई और भी हो सकता था, जैसे डेयरडेविल या फिर कोई और। द सेम इज विद द हल्क सिचुएशन। मतलब मुझे पता है कि ये स्पाइडरमैन की मूवी है और एटलीस्ट हल्क बाहर तो आया, बट दैट ऑल्सो फील्स सो रैंडम कि वहाँ कोई और भी हो सकता था। बेहतर होता कि बैनर पीटर का प्रोफेसर होता ताकि एक बॉन्डिंग होती दोनों में, लेकिन इनको किसी ने ये बताया नहीं होगा। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सेडी सिंक एंड एक्समैन। इसके लिए वेट करो, आगे की वीडियो में बात करेंगे। जहां अभी बस तुम ये जान लो कि तुम्हें वेट करना है, करोगे ना? ओके, वन थिंग मोर,
मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या पीटर की आइडेंटिटी हॉस्पिटल वालों के सामने रिवील हो गई है, एंड इफ नॉट देन हाउ। जहां मुझे ऐसा लगता है कि मूवी के एंड में जीन हॉस्पिटल में सबका माइंड कंट्रोल कर लेती है एंड देन ही ऑपरेट्स ऑन पीटर टू सेव हिज लाइफ। इससे लोगों को पीटर की आइडेंटिटी का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जीन जिसकी बॉडी में भी हॉप करती है वो सब भूल जाता है उस वक्त के लिए। एंड अबाउट द फैक्ट कि ऑपरेट वो कैसे कर सकती है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने टैंक चलाना सीखा था। वन मोर थिंग टू ऐड अप हियर इज कि मार्वल वालों तुमने बिल्कुल एल मूव चला है। अरे ग्वेन स्टेसी बनाना था ना सेडी को, ये क्या बात होती है कि जीन ग्रे बना देते हैं। मतलब एक्समैन के माई बाप को तो पहले इंट्रोड्यूस करो, अब वो बेचारी कहाँ जाएगी। मतलब हक दियो यार, छी एमजे करवा लो खाली पीटर से। मैं बता रहा हूँ उस मकड़े की जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा जब तक एमजे रहेगी। वैसे अब फन ऑब्जर्वेशन, एमसीयू की एमजे आई गेस मैरी जेन और ग्वेन स्टेसी का कॉम्बो है, जहां वो स्मार्ट भी है और विटी भी। मतलब वो तुरंत इनहिबिटर का लोचा सॉल्व कर देती है मैग्नेटिक फील्ड की इंटरफेरेंस को बताकर, जैसा सेम ग्वेन ने किया था अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड में। देखा एक और सिमिलरिटी। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट मैटर, पोस्ट क्रेडिट सीन। माँ कसम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो वीमैक्स ने सेंस बनाया था। I mean, कितना बेहतरीन होता अगर हमें दिखाया जाता कि अर्थ कोलाइड होते होते स्पेगेटी बन रही है और स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए आता है और साथ ही साथ वो स्पेगेटी भी बनता जा रहा है और उसके आखिरी शब्द होते हैं Oh no. Well done.